गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी टू वाइस पीसीएस। डेली 5 एमसीक्यूज़ की क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज के माध्यम से पूरे यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत आज एमसीक्यूज़ की क्लास में 5 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। ये एमसीक्यूज़ आपको टॉपिक नंबर है क्रांतिकारी घटनाएं, साथ ही साथ भारत से बाहर जो क्रांतिकारी प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित 5 एमसीक्यूज़ हैं। आपको इनको सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि आपने कितने सॉल्व किए। अगर आप 3 भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी बेहतर है, बहुत अच्छी है, ठीक है। 3 सॉल्व कर पा रहे हैं, कमेंट करके बताइए। दूसरा काम आपको ये करना है कि यही टॉपिक आपको जाकर के तुरंत 30 से 40 मिनट में पूरा रिवाइज करना है। मेंस पे ध्यान मत देना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करना, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट मोर देन सफिशिएंट होंगे इसके लिए, ठीक है। और ऑलमोस्ट हम मॉडर्न इंडिया के 50% प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट कर चुके हैं। जो रेस्ट 50% बचा हुआ है उसको आने वाली 10 से 12 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के विषय में सही है। पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ठीक है। दूसरा है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मैजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। बताइए इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी सही है। उन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। पहले इसका नाम था मित्र मेला, ठीक है, मित्र मेला। इसकी स्थापना 1899 में की थी। इसी का नाम बदल करके 1904 में अभिनव भारत रख दिया गया था, ठीक है। दूसरा, इन्होंने मैजनी जो एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं इटली की, उनकी जीवनी लिखी थी और एक 1857 पर एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। साथ ही साथ ब्रिटिश जब ये इनको यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तार कर लिया गया था, बाहर ले जाया जा रहा था, जब फ्रांस की सीमा के पास आ गए थे तो वो कूद गए थे जहाज से और फ्रांस में प्रवेश कर गए थे। हालांकि फिर वहाँ की बातें कुछ अलग होती हैं जो हमारे काम की नहीं है फिलहाल। दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी के रूप में हुई। ऐसे लिखा है, एरर है थोड़ा सा, फांसी है, ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ये विकास भैया नहीं है, ये तो हमें, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई। देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी काकोरी कांड के लिए, काकोरी, ठीक है। तो ये नहीं होगा, पहला पहला नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रोशन सिंह को भी फांसी हुई थी काकोरी के मामले में, तो दूसरा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, 3, 4, 5। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। आपके जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, इनको फांसी हुई थी, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मामले में, जो सैंडर्स की जो हत्या की गई थी उस मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। मतलब उन संगठनों का आपका चयन करना है जो क्रांतिकारी घटनाओं में संलिप्त है। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन या फिर संगठन, ठीक है। चलिए सवाल करिए। बात करें इंडियन पेट्रियोटिक संगठन, ये सर सैयद अहमद खान ने, अहमद खान ने स्थापित किया था। इसकी स्थापना ही हुई थी कांग्रेस का विरोध करने के लिए और मुस्लिमों को कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने से रोकना था, ठीक है। यानी कि मेनली अंग्रेजों ने स्थापित कराया था, ठीक है। तो चौथा नहीं है, चौथा नहीं है तो ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। और इसका प्रभाव भी पड़ा था, एक मुसलमानों का एक बहुत बड़ा भाग राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहा था, ठीक है। तो ये नहीं होगा। जो न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इसका भी कोई संबंध नहीं था, तो तीसरा भी नहीं होगा। जो अभिनव भारत है, अभी आपने पढ़ा ऊपर, और अनुशीलन समिति, इनका संबंध था, बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2003। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, क्या है ये। एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। चीन का गांव जहां से माओ त्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, ठीक है। मेनली सिंगापुर से एक जलपोत निकला था कनाडा, जिसमें 3 से 76 यात्री थे। ये कनाडा जा रहे थे जॉब करने के पर्पज से, ठीक है। लेकिन उस समय ब्रिटेन ने कनाडा से कह दिया कि आप इनको एंट्री मत देना, तो उसने एंट्री नहीं दी। वहाँ फिर ये सब विवाद देखने को मिलेगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार से है। मैडम भीकाजी कामा का आपने नाम सुना होगा। मैडम भीकाजी कामा एवं एम बरकतुल्ला, पीवी अय्यर और एम एन रॉय में क्या बात समान थी। सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे, नहीं, क्योंकि मैडम भीकाजी कामा साम्यवादी आंदोलन में, कम्युनिस्ट मूवमेंट में कभी शामिल नहीं रही, तो ये नहीं होगा। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो स्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और वे सभी मंत्री थे, नहीं, गलत है, ठीक है। एम एन रॉय कभी इसमें शामिल नहीं थे। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ये बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आपको तुरंत जाकर के इसी टॉपिक को रिवाइज करना है, ठीक है। और इस प्रकार से प्रीलिम्स तक आते आते हम 2 से 3 बार, 3 नहीं तो 2 से कम भी पीएससी में डिमांड होती है। विभाजन मुक्ता किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद को वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए, ठीक है।
इसमें आप कह सकते हैं कि इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। पहला प्रशासनिक सुविधा, जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो अंग्रेजों ने तो यही कार्ड दिया था कि प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था हम स्थापित करना चाह रहे हैं, इसलिए उसका विभाजन करना अपरिहार्य है। लेकिन ऐसा नहीं था, बंगाल हॉट स्पॉट था राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का हॉट स्पॉट था। ठीक है, तो उसी को दुर्बल करने के लिए किया गया था। आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको पॉज करके सॉल्व करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम अगर ऐसे सॉल्व कराएंगे तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ध्यान रखना, सत्य नहीं है ना। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही बात लिखी थी। उन्होंने गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, गुजराती प्रोफेसर के रूप में, ठीक है, किया था। मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये भी ठीक है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। आप कहेंगे कि सर ये भी ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा ये ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि वो उदारवादी से लड़े थे। उदारवादी लिबरल पार्टी, और अनुदारवादी यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, तो इससे नहीं लड़े थे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, यूपीएससी में आई थिंक 2006 में ये पूछा गया था प्रश्न। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कोलकाता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पना लग गया यहाँ पे, ठीक है, को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। सूरत विस्फोट आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में से नहीं था? ठीक है, ये बताना है। बंगाल विभाजन रद्द करना, बहिष्कार यानी बॉयकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बताइएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ए ऑप्शन, ठीक है। क्यों? इसमें एक बहिष्कार का भी प्रस्ताव था, स्वदेशी का भी प्रस्ताव था, राष्ट्रीय शिक्षा का भी। बंगाल विभाजन रद्द करने का प्रस्ताव इसमें नहीं था, ठीक है। ये है इसका ऑप्शन। अगला, अगला क्वेश्चन काफी सुंदर है। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मतलब मुसलमान खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो भारत में ब्रिटिश शक्ति हमेशा बनी रहेगी, ठीक है, उसकी सुरक्षा होती रहेगी। किसने कहा था? हर्बर्ट रिस्ले, लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच वेल्सफोर्ड। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। विलियम हंटर नाम था, विलियम हंटर। इसने इंडियन इंडियन मुस्लिम नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसमें इसने कहा था कि मुसलमानों को अगर खुश रखना है, अगर मतलब कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो नेशनल मूवमेंट चल रहा है उसको अगर कमजोर करना है, तो मुसलमानों को अपने पक्ष में रखना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी वो आई थी। मार्ले मिंटो आएगा, बंगाल का विभाजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। 1905 में कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक लागू बना रहा? कब तक लागू बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 की शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराश्रित किए जाने तक, यानी कि निरस्त किए जाने तक। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक। भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 1911 में 1911 के बीच थे वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, ठीक है, यहाँ को लगा दीजिए। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन। गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, ठीक है। आप पॉज करिए क्लास को और उसके बाद सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। मेनली जो मुसलमानों को मार्ले मिंटो अधिनियम आया था उसके तहत इनको पृथक निर्वाचन अधिकार दे दिया था। मतलब ये था कि जिस क्षेत्र में सभी लोग रहते हैं, मुसलमान की आबादी थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर केवल मुसलमानों का ही कैंडिडेट खड़ा होगा। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा भयावह थी वो थी ये कि केवल मुसलमान लोग ही वोट डाल सकेंगे, शेष आबादी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये विधानसभा में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों स्थानों को आरक्षित था ना, इसने ही फाइनली देश को डिवाइड किया। अगला है क्वेश्चन, काफी सुंदर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौते से निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? ठीक है, गलत आपको देखना है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराई गई। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इनको किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। राजकुमार शुक्ल जी आए थे बिहार से, ठीक है। उदारवादी और उग्रवादी दोनों मिल गए, जो सूरत में अलग हो गए थे, सूरत विस्फोट में 1907 में, ये दोबारा मिल गए थे, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, ये गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्हीं ने अध्यक्षता की थी। मुस्लिम लीग से थे मोहम्मद अली जिन्ना और यहाँ थी अंबिका चरण मजूमदार थे कांग्रेस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना एनी बेसेंट के बारे में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एनी बेसेंट के बारे में सही कथन को चयन करना है, सही कथन, ठीक है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। पहला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी, ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि 1917 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था इन्होंने, ठीक है। इंडियन कांग्रेस जो थी हमारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी एक बार अध्यक्ष भी बनी हुई थी, ठीक है। कब बनी थी? 1917 में बनी थी, कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये गलत है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ये की थी कर्नल अलकाट और मैडम बिलाट बस की, ठीक है। तो उसका भी नहीं होगा, यानी कि 2 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा
आपका ये हो जाएगा इक्वलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया जिसने बहुत दूर तक प्रभाव डाला, ठीक है। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की कांग्रेस ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया। नहीं, ना तो ये था, ना तो ये था, केवल ये था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे, यानी कि किनके प्रयासों से उदारवादी और अतिवादी लोग मिल गए थे। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन है ए, एनी बेसेंट। देखिए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आपके बी सी डी तो सही है, आपका ए गलत है, यही हो जाएगा आपका। गांधी जी के कहते हैं सत्य और अहिंसा एक सत्याग्रही के दो हथियार होते हैं, सत्य और अहिंसा, ठीक है। वो कहते हैं कि शत्रु को हमें पराजित नहीं करना है, क्योंकि शत्रु को अगर आप पराजित करेंगे तो आपका हमेशा शत्रु बना रहेगा। हमें शत्रु को जीतना है, ठीक है। क्योंकि एक जिसे आप पराजित करते हैं वो और जिसे आप जीतते हैं वो दोनों अंतर समझिए। अगर आपने अपने शत्रु को पराजित कर दिया तो ठीक है, इस समय आपने उसको हरा दिया, लेकिन कल को जब वो मजबूत जरा भी होगा तो वो बदला लेगा आपसे, कोशिश करेगा, ठीक है। हो सकता है वो सफल भी हो जाए। लेकिन आपने शत्रु को जीत लिया तो नैतिक रूप से हमेशा आपसे हार जाएगा, फिर वो आपसे लड़ने का या शत्रुता का कोई ख्याल भी नहीं रखेगा, हमेशा के लिए शत्रुता खत्म हो जाएगी। तो शत्रु को पराजित करना नेगेटिव सेंस में होता है और शत्रु को जीतना पॉजिटिव सेंस में होता है। तो हम सभी लोगों को अपने जीवन में यही करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि शत्रु को जीतें, ना कि पराजित करें। जीतना एक महान गुण, एक महान सोच है। चलिए, ये सैद्धांतिक बातें होती रहेंगी, बाद में क्वेश्चन देखते हैं, मैन एजेंडा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वे शोषितों और निर्धनों का उत्थान करें। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। इस संदर्भ में सभी उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथन सही है। बताइए, आप पॉज करिए और फिर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम। आप कहेंगे ऑप्शन 4 हो जाएगा, सभी ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं है। हालांकि उन्होंने सारी ये बातें कही थी, लेकिन मेन जो बात, जो क्रैक्स है अनटू दिस लास्ट का, वो ये है ऑप्शन 2। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। मतलब समाज में आप सभी लोगों का कल्याण कर दीजिए तो मतलब सभी व्यक्तियों का कल्याण हो जाएगा। सभी लोगों का कल्याण करेंगे तो एक व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा, ठीक है। इसी अनटू दिस लास्ट को उन्होंने पढ़ा था और एक अपनी जो हिंद स्वराज पुस्तक है 1909 में लिखी थी, उसमें उन्होंने सिद्धांत दिया था सर्वोदय। सर्वोदय यानी कि सभी का उदय, सभी का उदय करना, ठीक है। अमीर है उनका आध्यात्मिक उत्थान करना है और जो गरीब है, निर्धन है, उनका भौतिक उत्थान करना है। और इसी को पूरा करने के लिए ये ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट लेके आए थे। ये हालांकि एक मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये भी सही नहीं देखना है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीयकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीयकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। उनकी बात ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, डी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो मशीनीकरण हुआ है उसका उन्होंने विरोध नहीं किया था कभी भी, ठीक है। हाँ, भारत में वो कहते थे कि हमारे यहाँ लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, ना कि भारी उद्योगों को, क्योंकि भारी उद्योग क्या करते हैं, भारी उद्योग और तकनीकी रोजगार छीन लेते हैं। क्योंकि तकनीकी 100 लोगों का अकेले एक तकनीक 100 लोगों का रोजगार छीन लेती है, ठीक है, काम करती है। तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो सर्वोदय कैसे होगा, सबका कल्याण कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करते हैं विचार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच के लिए राजी किया। चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी, यहाँ जैविक कृपलानी लग गया, जेवी कृपलानी है, महात्मा गांधी के सहयोग में से एक थे। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो, कौन सा सही। आप पहुंच करिए और सोचिए, बताइए, हम सॉल्व करते हैं इसको। आंसर केवल 2 सही है, बी हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ने इनको इन्वाइट किया था जब 1916 में लखनऊ सम्मेलन हो रहा था कांग्रेस का, वहीं पर जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था, ठीक है। तो आज तो वहां पे गए थे राज प्रकाश शुक्ल, ठीक है, ये गए थे बिहार से और महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था। चंपारण में एक तिनकटिया पद्धति चलती थी कि भूभाग के 3/20 भाग पर, मतलब 15% भाग पर नील की खेती करनी होती थी, ये भी बात था, ठीक है। इनको आपको पढ़ना है डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेला के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी की सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ये कुछ नहीं है, ये गलत है। 1793 में जब कॉर्नवालिस था तब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल से, ठीक है, तो ये नहीं है, पहला हो जाएगा, केवल एक इसका आंसर सही हो जाएगा। आपको इसी टॉपिक को रिवाइज करना है और मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हमारी ये सीरीज चलती है और सैटरडे को इन सभी का जमींदारी की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक ही करना, भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भूश्रामित कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषि दास्ता का अंत करना, दस्त लिखा है दास्ता होगा, ठीक है, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मेनली जो आधा 50% ये लगान ले रहे थे, ठीक है, जो जमींदार थे, इनकी डिमांड ये थी
कि ये 1/3 लें, मतलब 33% लें, और ये मूवमेंट हुआ था लगभग 1945 के आसपास। ऑलमोस्ट हम जब आज़ादी की कगार पर पहुंच चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा है और ये पूछा भी जा चुका है 2016 के एग्जाम में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया फार्मर जो यूनियन के अध्यक्ष किसे चुना गया था? एन जी रंगा, एम एस नंबूद्रीपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। कहाँ पर? लखनऊ में। ये 4-5 फैक्ट याद रखने हैं आपको। इसके साथ ही साथ जो भी किसान के जो संगठन थे उनके अध्यक्ष थे और सचिव थे वो आपको याद करना है। ठीक है, 5-6 ऐसे संगठन है। एक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उसको भी देखना है। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की, मतलब उन्होंने सहानुभूति जताई थी इन लोगों के प्रति जो हमारे आंदोलन करता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। अब मेरठ षड्यंत्र मुकदमा है क्या, था क्या, वो आपको देखना है। कौन कौन लोग इसमें गिरफ्तार हुए, उसमें एमिनेंट लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उनको याद करना है आपको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। अब वो ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन बनेगा यहीं से, इतना भी तय है। अगला है स्टेटमेंट वाइज, यानी कि जो एक पूरा आपको एक वाक्य देगा और फिर पूछेगा ये किसके संबंध में सही है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, वे लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। साथ ही 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों समूह के मुखिया थे। वह महान विभूति कौन थे? ठीक है, सोचिएगा और बताइएगा। चलिए हम बताते हैं। इसके हो जाएगा सी, एम एन रॉय। ये व्लादिमीर इलिच लेनिन लेनिन उनके काफी करीबी थे, उनके साथ भी काफी समय रहे। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? गांधी जी ने, पटेल जी ने, जोशी जी ने, कृपलानी ने? बताइए। गांधी जी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने खुद की, जब उन्होंने मूवमेंट का जब वो लीड कर रहे थे उस समय। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये अतिरिक्त है। ये कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन डालने का कोई और मतलब नहीं था, इसका सीधा मतलब ये था कि जो 3 टॉपिक हमने इसमें लिए हैं, किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन मजदूर आंदोलन और था रॉलेट और जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, तो रॉलेट और जलियांवाला कांड से क्वेश्चन छूट गए थे, तो उनको भी ऐड करना है टॉपिक को, इसलिए इनको शामिल कर दिया। चलिए बताइए, पहला पहला क्वेश्चन ये है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, ठीक है, क्या था? युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, खिलाफत आंदोलन का दमन करना, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। बताइएगा। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसे कहते थे बिना वकील बिना दलील का अधिनियम है। ठीक है, और बिना सुनवाई का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, जैसा कि अभी आपका जो आफ्सपा एक्ट है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में एक जम्मू कश्मीर नेशनल एक्ट करके 1980 में बनाया गया था वो, या जो आती है प्रिवेंशन डिटेंशन, निवारक नजरबंदी अंडर द आर्टिकल 22 में। तो ये जो है ना, ये उस समय के रॉलेट एक्ट ही है। ठीक है, सरकारें बदल गई लेकिन सिस्टम नहीं बदला, कोई नहीं। अगला है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? पहला है गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए, बैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार की अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बैसाखी के दिन बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में। ठीक है, वहां से निकलने का एक ही रास्ता था, बहुत शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे थे। जनरल डायर आया, उसने उन निहत्थे और निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब उस समय 1,500 से 2,000 लोग मारे गए थे। हालांकि जो ऑफिशियल डाटा है उसमें 250 से या 300 आई थिंक उसमें संख्या बताई गई, लेकिन ऑफिशियल डाटा कितना सही होता है ये लो। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता है। अगला है, ऊधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? ऊधम सिंह ने बदला लिया था। ठीक है, यही जलियांवाला हत्याकांड का। किसे मारा था? जनरल डायर को मारा, हॉर्डिंग को मारा, माइकल ओडायर को मारा, ब्लिंकन को मारा। ब्लिंकन। सोचिए और बताइए। ठीक है, हम बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। मुझे पता है काफी लोगों ने जनरल डायर लगाया था, ये मर चुका था तब तक। उस समय का जो गवर्नर था वो था माइकल ओडायर, इसी ने आदेश दिया था। ठीक है, तो इसको मारा था जाकर के। अगला एक क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपको वर्ष बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, किस वर्ष हुआ था, और हो सके तो पूरी डेट बता दीजिए, क्योंकि ये डेट के साथ साथ सन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से